गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हम चाहे कितना भी कुछ कर ले, होता तो वही है जो बाबा जी को मंजूर हो, लेकिन हम लोग पता नहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बिजी समझते हैं। सोचते हैं कि अगर हम इस काम के लिए रुके तो हमें काफ़ी देर हो जाएगी, पर मालिक की जो मर्ज़ी होती है, चाहे अगर हम वो काम छोड़कर आगे भी निकल जाए ना, लेकिन मालिक को जो मंज़ूर होगा वह वो ही कराएगा। अगर मालिक को वो काम हमसे करवाना है, तो चाहे हमें और देर क्यों ना हो, वह कार्य तो होकर ही रहता है। तो साध संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी विनती है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें जी। साथ संगत जी, यह घटना लुधियाना शहर में रहने वाली एक सत्संगी बीवी की है, जिनकी उम्र अब 55 साल हो चली थी। साथ संगत जी, जैसे कि हम सभी संगत जानते हैं कि इस उम्र में काम या फिर कोई भी सेवा पर जाना तो आसान बात नहीं होती है। इस उम्र में तो व्यक्ति थोड़ा सा चलते ही थक जाता है, लेकिन यह जो अम्मा थी, ये हमेशा ही बाबा जी को बहुत मानती थी और घर में अकेली भी थी। इनके परिवार में कोई भी नहीं था। इनके हस्बैंड की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और बच्चे विदेश में जाके सेटल हो गए थे। इनके बच्चों ने कई बार कोशिश करी अम्मा को बुलाने की कि यह भी उन्हीं के साथ आकर विदेश में बस जाए, लेकिन यह अम्मा यही कहती थी कि मैं अपने बाबा जी और डेरे में सेवा करना नहीं छोड़ सकती हूँ। अंतिम सांस तक भी मैं डेरे ही जाऊँगी। तो यह उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, तो घर में अकेले ही रहती थी। तो लुधियाना शहर से महीने में 2 बार बस सेवा के लिए निकलती थी, क्योंकि हम सभी संगत जानते हैं कि लुधियाना शहर डेरे से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए वहाँ से महीने में 2 बार बस सेवा के लिए निकलती थी। और यह अम्मा भी अब हमेशा ही इनका रूटीन था कि यह जब भी बस डेरे पे जाती थी सेवा के लिए, यह भी उनके साथ ज़रूर जाया करती थी, कभी इस चीज़ में नागा नहीं देती थी। अब तो सेवादार भी इन अम्मा जी को बोलने लगे थे डेरे में कि अम्मा जी, आपकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, अब आपको घर पर ही रहकर भजन सिमरन करना चाहिए, या फिर आप डेरे में भी रह सकती हैं। यहीं पर रहकर भी आप भजन सिमरन करिए और अपनी सेवा भी कर सकते हैं। आने जाने से आपकी जो कि तबीयत है उस पे असर पड़ता है, तो आपको थकावट भी हो जाती है। या तो आप डेरे में ही रह लीजिए करिए, या फिर आप घर पर ही रह के मालिक को याद करें। तो वह कहती हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, उस घर को भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उस घर में मेरी कई यादें बसी हैं, और अगर मैं डेरे में रहूँगी तो मेरे को नहीं लगता कि मैं अपने भजन सिमरन को नियंत्रित समय दे पाऊँगी। इसलिए जैसा चल रहा है ऐसा ही ठीक है। वह अम्मा कभी भी सेवादार की बात नहीं मानती थी। तो साथ संगत जी, तो ऐसे ही ये अम्मा बस के साथ हमेशा ही सेवा पर आती और उन्हीं के साथ चली जाती। साथ संगत जी, एक बार की बात है, अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो यह घर से निकलने में इन्हें देरी हो जाती है। यह सेवा के लिए बिल्कुल ही रेडी थी, जैसे कि सभी सेवादार और जत्थेदार को भी पता था कि इन अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो इन अम्मा ने क्या किया, ये उठती हैं, तैयार होती हैं, तो देखती हैं कि बस आने में अभी समय है और इनको तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो यह दवाई खा के आराम करने लग जाती हैं। साथ संगत जी, जैसे कि सेवा के लिए जब बस निकलती है तो एक चौक पर खड़ी होती है और वहाँ से निकलते हुए रास्ते में से सवारियों को उठाते हुए चलती है। तो जो वह बस थी वह अक्सर ही अम्मा के घर के पास वाले चौक पे ही रुकती थी। तो उस दिन जब बस आई तो वैसे भी उस दिन बस 10 मिनट लेट हो चुकी थी। सभी सवारियां भी गाड़ी में चढ़ गई, तो जत्थेदार जी क्या देखते हैं कि वह अम्मा अभी तक नहीं आई हैं। तो वह सोचने लगते हैं कि लगता है अम्मा जी की आज तबीयत खराब है, इसलिए वह नहीं आ पाए हैं। पर वहाँ पर अम्मा ने जब दवाई खाई, कब अम्मा की भी आंख लग गई, उन्हें जरा सा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। उधर जत्थेदार जी बस को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। बस को आगे जब लेकर बढ़ते हैं तो एक दो सवारियां रास्ते में से उठाते हैं। बस चली रही होती है, अभी थोड़ी ही दूरी पे पहुंचती है
तो ड्राइवर साहब महसूस करते हैं कि बस आगे नहीं बढ़ पा रही है। इधर अम्मा की भी नींद खुल गई थी, तो वह भी काफ़ी परेशान होती हैं, कहती हैं कि इतना समय हो गया, बस तो पक्का ही निकल गई होगी, मैं एक बार जाकर देखती हूँ। उधर अम्मा बस स्टैंड तक पहुँचती है तो बस तो जा ही चुकी थी, सुबह का समय था, रोड भी बिल्कुल खाली था। अम्मा का दिल काफ़ी दुखता है, कहती हैं कि सेवा पर जाना तो मैं नहीं छोड़ सकती, चाहे मैं पैदल ही क्यों ना जाऊं या फिर किसी और गाड़ी से मुझे क्यों ना जाना पड़े, मैं सेवा पर तो ज़रूर जाऊंगी। उधर ड्राइवर साहब महसूस करते हैं कि गाड़ी तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि गाड़ी को जैसे कोई पीछे खींच रहा हो। 5 से 7 मिनट इस चीज़ को हो जाते हैं तो उधर जत्थेदार जी खड़े होकर कंडक्टर के पास आते हैं, कहते हैं कि भाई क्या हो गया, वैसे ही हमें सेवा पर पहुंचने में देरी हो रही है और ऊपर से तुम गाड़ी के साथ ये क्या कर रहे हो, गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो कंडक्टर साहब बताते हैं, कहते हैं कि पता नहीं जत्थेदार जी, लग रहा है गाड़ी को कोई बार बार पीछे खींच रहा है और मैं आगे गाड़ी को बढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। एक बार आप ही उतर के देखिए आखिर मसला क्या है, क्या पता गाड़ी फिर चल जाए। इतने में साथ संगत जी जैसे ही जत्थेदार जी नीचे उतरते हैं और बस के पीछे एकदम जाकर देखते हैं तो वे क्या महसूस करते हैं कि उन्हें बाबा जी के दर्शन हुए हैं और बाबा जी उनसे कहते हैं कि बेटा, मेरी एक सवारी आप लोग पीछे ही छोड़ आए हैं, इसलिए यह बस आगे नहीं बढ़ पाएगी, आप जाइए उन्हें उठाकर लाइए, वह काफ़ी परेशान हो रही हैं। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि बाबा जी कौन सी सवारी, हमने तो सभी सवारियों को उठा लिया है। तो बाबा जी कहते हैं कि वो अम्मा जिनके घर के चौक के पास बस रुका करती थी, आज आप उन्हें सेवा पर नहीं लाए हैं अपने साथ। तो जत्थेदार जी आगे से कहते हैं कि बाबा जी वो खुद ही नहीं आई थी, तो हमें लगा कि उनकी तबीयत खराब ना हो, इसलिए सेवादारों ने भी कहा था कि एक बार जाते हैं उनके घर देख आते हैं, लेकिन मुझे लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ दिन से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी, इसलिए हमने उन्हें परेशान करना सही नहीं समझा और गाड़ी भी आज 10 मिनट से कम 15 मिनट तक देर हो चुकी थी, तो इसलिए भी हम नहीं रुके, क्योंकि ज़्यादा देर रुकते तो और ज़्यादा देरी हो जाती। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, देरी हो जाए वो ठीक है, लेकिन आप किसी सेवादार को वहाँ छोड़ के आए हो, वह कितने परेशान हो रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं, जाइए उन्हें अपने साथ ही लेकर आइए। तो साथ संगत जी बाबा जी के आगे वह जत्थेदार हामी भरता है और इतने में जब वह पीछे मुड़ता है तो क्या देखता है कि बाबा जी वहाँ पर थे ही नहीं। तो उसे एहसास होता है कि उसने सच में कितनी बड़ी गलती कर दी जो वह उस अम्मा को सेवा पर नहीं लाए हैं। बाबा जी खुद आकर उन्हें बोल के गए हैं कि वह उन सेवादार को क्यों छोड़ के आए हैं। तो वह अपनी गलती को रियलाइज़ करता है और कंडक्टर से बस को मोड़ने के लिए कहता है। जब बस वापस अम्मा के घर की तरफ मुड़ती है तो वह जत्थेदार को अम्मा जी रास्ते में ही मिल जाती हैं। जब जत्थेदार जी अम्मा को रास्ते में देखते हैं और अम्मा भी देखती है कि सेवा की बस तो यहीं है, गई नहीं है, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी झलकती है और वह जत्थेदार जी को काफ़ी आशीषें देती हैं, काफ़ी दुआएं देती हैं। साथ संगत जी, अब कोई भी इस बात से रिलेट कर सकता है, अगर आप सत्संग या फिर सेवा पर जाने के लिए तैयार हुए हो और आपका वह साधन छूट जाए, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम पे पर्सनल साधन नहीं है तो सत्संग घर तक जाने के लिए साधन इतनी जल्दी मिलते भी नहीं हैं, या फिर मिलते हैं तो उनका किराया ही इतना होता है कि कुछ लोग उसे दे भी नहीं पाते हैं और ऐसे में बस भी छूट जाए तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है, क्योंकि ये वह लोग ही समझ सकते हैं जिनका सच में जाने का दिल हो और वह जा ना पाए हों कि वह कैसा ही महसूस करते हैं। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। अगर किसी चीज़ में कोई डाउट लगता है तो एक बार उस चीज़ को कंफर्म ज़रूर कीजिए। साथ संगत जी, अब आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी।